आला हजरत आशिकों के इमाम, सुन्नियत की शान, हम गुलामों की आन बान शान जान, इमाम अहमद रजा खान अपनी अम्मी जान के साथ मदीना जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। यार कितना अच्छा सफर होगा। क्या बात है। मालिक जन्नत के पास अपनी जन्नत को लेके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मालिक जन्नत मुस्तफा और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मालिक जन्नत के पास अपनी जन्नत को लेके जा रहे हैं। जरा कह दो सुभान अल्लाह। बड़ी 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 अच्छी बात मेरे जहन में आ गई। मैं यहीं से अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल आए हाय वो आला हजरत का 100-150 साल पहला जमाना। आज का ये जदीद टेक्नोलॉजी वाला दौर नहीं था कि दिल्ली से 4 घंटा में उड़ो जिद्दा पहुंच जाओ। वो वाला दौर नहीं था। वो जहाज चला करते थे जो पानी पे चलते थे और हवाओं से चलते थे। आज भी जहाज चलते हैं ये हवाओं पे चलते हैं। वो हवाओं से चलते थे। समझ में आ गई। पे और से समझ में आ गया। हाँ वो ऐसे उनकी चादरें पर्दे बंधे होते थे जहाजों में और हवा लगती थी तेज और जब लगती थी वो चलते थे। समझ में आ रही है। तो ये वाले जहाज नहीं थे जो इंजन से चलते हैं। ये तो बड़ी तेज चलते हैं। वो हवा से चलते थे। हवा तेज चली जहाज तेज चला, हवा धीमी चली जहाज धीमा चला, हवा रुक गई जहाज रुक गया, हवा उल्टी चली जहाज वापस आ गया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये सफर था, ये सफर था। समझ रहे हैं आप। ये सफर था। हाँ गए। और चाचा ताली न बजाएं। ये बात जो है हाँ बड़े प्यार की कह रहे हैं और इंशाल्लाह दाढ़ी रखी जाएगी इंशाल्लाह। हाँ इधर 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 इधर। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ माशाअल्लाह इंशाल्लाह। तो उस जमाने में वो हवाओं के ऊपर जहाज का दारो मदार होता था। चलने 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 हवा पश्चिमी चल रही है, जहाज चल रहे हैं, हवा पूर्वी चल गई वापस आ गई। बड़ी परेशानी थी। और कोई मदीना जाए खुदा की कसम से। क्या बात है वाह। आला हज़रत तो बड़ी बात है यार। इनका तो ओढ़ना बिछोना इश्क़ रसूल है। सुभान अल्लाह। इनका तो खुदा की कसम सारा असासा इश्क़ रसूल है। क्या बात है वाह। यार मुझ जैसा गुनाहगार आप जैसा गुनाहगार आदमी अगर मदीना जाए ना दिल बड़ा बेकरार होता है। किसी ने कहा है दिल का आलम अजीब होता है जब मदीना करीब होता है। नारे तकबीर नारे रिसालत। बड़ी बड़ा बड़ा बेकरारी का आलम होता है। कभी जो मदीना जाते हैं उनसे पूछो। जब वो जाते हैं ना तो सोचते हैं खुदा की कसम जो लोग जाते हैं ना हज करने अगर उन्हें पहले मक्का छोड़ दिया जाए। हालांकि मक्का वो जगह है जहाँ काबा है और काबा वो है जहाँ की एक नमाज 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता है। खुदा की कसम पूरी कायनात में पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा नमाज पढ़ने का सवाब है तो वो मस्जिद हराम में काबा में है। लेकिन हाजी एक दिल गिनता है मदीना कब जाना होगा। क्या बात है वाह। क्या बात है वाह वाह। सुभान अल्लाह। एक दिन गिनता है। क्या बात है वाह वाह। आप लोग इतनी खामोश बैठे हैं इश्क की बात चल रही है। आशिक को खुदा की कसम जुनून में जब आता है ना तो रुकता नहीं है। क्या बात है। आशिक आशिक होता है। सुभान अल्लाह। कल यती नरसिंहानंद के खिलाफ मैंने एक ज्ञापन दिया था, शायद आपने देखा होगा। उसमें मैंने वकीलों को भी शामिल किया, उलमा को भी शामिल किया, उसमें सियासी लोग भी थे। बहुत बड़ा हमने डीएम एसडीएम और कप्तान को दिया था। तो उसमें मैंने एक वकील को बोलने का मौका दिया। बोले खुदा की कसम उसके जज्बात के अलम में तो है। मैं यार हैरत में था। मैं सोच रहा वकील ऐसा बोलेगा। वो यार ऐसा बोल गया ऐसा बोल गया ऐसा बोल गया कि जैसी तवक्को नहीं थी उसके बोलने से। क्या बात है। इश्क सुभान अल्लाह। उम्मीद नहीं थी जैसा वो बोल गया। फिर मैंने कहा यार ये इश्क़ रसूल बोल रहा है ये नहीं बोल रहा है। बहुत खूब माशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप। इश्क़ रसूल बोल रहा है ये। समझ रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि मौलवी नबी से मोहब्बत करता है, मुफ्ती नबी से मोहब्बत करता है। कभी कोई अवाम में पैंट शर्ट पहने होता है, जाहिरी तौर पे लगता है यार ये दुनियादार है, मगर हमने देखा जब नबी की मोहब्बत की बात आती है तो कभी ऐसा काम कर जाता है कि बड़े बड़े उसके मकाम को नहीं छू पाते।
नहीं कर पाते, क्या बात है, वाह, नहीं कर पाते। सही बात, बिल्कुल, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। इसकी बात आया करे तो अल्लाह की कसम खामोश ना रहा करो। उसकी वजह ये हमारे खाते में कुछ नहीं है, नहीं है, बस एक ही चीज है हमारे खाते में जो इश्क़ रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान, है ही नहीं कुछ। पूरे इस मजमे में, पूरे स्टेज पर मैं अपने खानदान की बात भी कर रहा हूँ और आपके खानदान की भी। कोई एक ऐसा नहीं, अगर अल्लाह पूछ ले बता तेरे नामाया माल की बुनियाद पर तुझे जन्नत दूंगा, दिखा नामाया माल, जो हम ये कह सकें कि या अल्लाह हाँ हमारा नामाया माल ऐसा है कि तू हमें जन्नत दे दे, नहीं है। फिर बाद में पूछा जाएगा फिर जन्नत का तलबगार क्यों है, तो कहेंगे मौला बस तेरे नबी की रहमत है जो बख्शवा ले जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इश्क में कभी समझौता ना करना, इश्क में कभी भी किसी से समझौता ना करना, नबी का इश्क लाजवाब रखना। सुभान अल्लाह, इश्क में कभी समझौता ना करना, कभी ना करना। जरा गौर करें, आला हजरत जैसा आशिक जब मदीना जा रहा हो और सफर 4 घंटे का नहीं बल्कि न 4 महीने का पता, न 6 महीने का पता, न 1 साल का पता, दिल कितना बेकरार होगा। अल्लाह, बोलो भाई ये होगा कि नहीं होगा, अच्छा बता होगा कि नहीं होगा यार है? अब तो पता है, यकीन है, फ्लाइट उड़ेगी और 4 घंटा बस, ज्यादा लेट हुआ 10 मिनट जी, 20 मिनट, ये लेट होने का बस ज्यादा है चांस, उसका कुछ पता नहीं साल भर भी लेट हो जाए। अल्लाह अकबर, उसका कुछ पता नहीं साल भर भी लेट हो जाए। और जाने वाला आशिक अहमद रजा जैसा, सुभान अल्लाह, तो तसव्वुर में लाओ, क्या बात, कैफियत को जरा थोड़ा सा तसव्वुर में लाओ यार। मुझ जैसा आदमी, आप जैसा आदमी हो तो दिल की बेकरारियों का आलम ये होगा। मालूम है इंतजार के लम्हे मौत की तरह होते हैं, अल इंतजारु अशद्दु मिनल मौत, इंतजार मौत से ज्यादा सख्त होता है। ये जलसे में आने वालों पता है, अगर इंतजार होता है तो दिल आंखों में धड़कता है। अल्लाह, इंतजार बड़ा सख्त है। हाय हाय, आला हजरत सरकार जा रहे हैं, क्या बात, फिर क्या हुआ, मजा आ जाएगा। आज मैं 3री बार तकरीर कर रहा हूँ जलसे में और इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ ऐसा सुना के जाऊंगा कि फिर 1 साल तक झूमते रहोगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वो जो जहाज चलता था हवाओं से, वो उल्टी हवा चली, वापस आ गया, मामला फिर 0, फिर तरक्की की। उस वक्त के जो साइंसदान होंगे या जो इंजीनियर रहे होंगे उस दौर के, उस वक्त भी इंजीनियर होते थे, ऐसा नहीं है, उस वक्त भी होते थे। आज के इंजीनियर को बेटेक कहा जाता है, उस वक्त भी इंजीनियर होते थे। लाल किला बगैर इंजीनियर के नहीं बन गया, बेशक, ताजमहल बिना इंजीनियर के नहीं बना, क्या बात, बल्कि ताजमहल और लाल किला में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, आज का बीटेक झाग डाल जाएगा, नहीं बना सकता। सही बात है, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ, सही है। आप कहोगे कैसे, अगर कोई बीटेक बैठा हो तो जाके देख ले, वहां पर आज भी कोई फैन नहीं, कोई कूलर नहीं, कोई पंखा नहीं। लाल किला में मैं जाके आया हूँ, वहां आज भी ठंडी हवाएं आती है। इंजीनियर ने ऐसा वहां पर निजाम और ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा सिस्टम आज भी बनाया। रजा लाइब्रेरी रामपुर है हमारी, कभी जाके देखना, अंदर में अंदर कई रूमों के अंदर वहां भी हवा लगती है। निजाम ऐसा बना, वो सब उनका माइंड ऐसा काम करता है जी। हजरत यूसुफ से बड़ा इंजीनियर तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। वो जिसमें गंदुम को स्टोर किया था हजरत यूसुफ ने, खुदा की कसम वो ऐसा, आज का फ्रिज भी फेल है। अगर फ्रिज में कोई चीज रख दो तो कुछ दिन के बाद खराब हो जाएगी। हजरत यूसुफ ने गंदुम स्टोर किया, 7 साल तक कहत रहा, गंदुम खराब ही नहीं हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको टेक्नोलॉजी की बात बता रहा हूँ, आप तो बुर्ज खलीफा देख के परेशान हो जाते हो, यार ये कैसे बनाई होगी। देख लेना, मिस्र में आज भी हैं वो, उनकी ऊंचाई हजारों फीट है और उस पर 10-10 मन का एक पत्थर रखा हुआ। बताओ इतनी ऊंचाई पर कैसे उस पत्थर को उस जमाने में लेके गए होंगे, मगर दिमाग, टेक्नोलॉजी थी। क्या बात है, वाह वाह। 7 साल तक आप गेहूं स्टोर करके दिखाना, गंदुम स्टोर करके दिखाना, खराब कर लोगे। हजरत यूसुफ ने उस जमाने में स्टोर कर दिया था, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है पहले लोगों को लोग कह देते हैं बेवकूफ ये कयामत की निशानी है। पहलों को लोग बेवकूफ समझेंगे, ये कयामत की निशानी है। पहले बेवकूफ नहीं थे, समझदार थे। इसलिए कि जितनी टेक्नोलॉजी आज है, अगर उन्हें मिल गई होती तो मालूम है वो चांद पे नहीं जाते, बल्कि चांद के ऊपर वो होटल और घर बना लेते अपना। हाँ, खाली हाथ नहीं जाके। हाँ, आज का आदमी 6 घंटा काम करता, हांफने लगता, कांपने लगता, परेशान हो जाता है। वो महीनों महीनों लगातार काम करते थे। वो मुजाहिद जंग भी लड़ते थे तो हफ्तों हफ्तों लगातार लड़ते थे। यहाँ तो अगर 3 मिनट लड़वा लियो, हांफ जाएगा, कांप जाएगा। मेरे भाई, मेरी बात गलत तो नहीं है? सही बात है कि नहीं है? हाँ। तो भाई इंजीनियर ने कहा भाई इसको जरा, यार ये वापस आ जाता है जहाज, इसको रोकने का कोई इंतजाम करो। तो तरक्की हुई, जहाज का ब्रिक इजाद कर दिया, ब्रिक बना दिया गया। ब्रिक जानते हैं आप, डिस ब्रिक चल रहे हैं अब तो, कौन कौन से ब्रिक चल रहे हैं, ब्रिक बना दिया गया। आप लोगों में ऐसे किसी ने देखा पानी वाले जहाज का ब्रिक जो हवाओं से चलता था? नहीं देखा होगा। मैं बताता हूँ वो ब्रिक कैसा था। हवाएं चल रही है, जहाज चल रहा, हवाएं जब मुखालिफ चली, उल्टी चली, जहाज उल्टा आने लगा, ब्रेक लगा दो, वहीं रुक जाता था। 2 दिन भी हवा मुखालिफ चलेगी, ब्रेक लगे, जहाज वहीं रुका। जैसे कार में हैंड ब्रेक लगा देते हैं। वो ब्रेक क्या था? उस ब्रेक का नाम था लंगर। क्या नाम था? तवज्जो चाहूंगा, क्या नाम था उसका? ये खाने वाला नहीं, कभी आप समझो ख्वाजा का लंगर, गौस का लंगर, ना 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 ना। लंगर होता था लटकाने वाला, अटकाने वाला, जो आजकल पतंगों में भी बच्चे घुमा कर डाल देते हैं। समझ गए आपने? बच्चे समझ रहे हो नहीं? लंगर होता था, एक मोटी सी रस्सी होती थी, उसका एक सिरा जहाज में बंधा होता था और उसके दूसरे सिरे पे मोटा सा पत्थर बंधा होता था। जब जहाज उल्टा चला, मुखालिफ हवा चली, पत्थर उठाया, समंदर में फेंक दिया, वहां से खींच लिया रस्सी को, रस्सियां खींची, जहाज रुक गया। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? बोलिए। अरे मुकम्मल आ गई कि नहीं आ गई? उसको कहते थे जहाज को लंगर अंदाज कर देना। अच्छा, एक फायदा और था, अगर जहाज कभी तूफान में फंस गया तो डमाडोल होता था, पलटने का खतरा रहता था। चारों तरफ से जब लंगर डाल दिए जाते थे, उसके तवाज़ुन को बरकरार रखते थे, पलटने का खतरा भी खत्म हो जाता था। आला हजरत जब दूसरी बार हज को जा रहे हैं तो उसी में जा रहे हैं जो तरक्की करके जिसके ब्रेक बना लिए गए, लंगर वाले। समझ गए बात? और जाते जाते दिल बेकरार है, जाते 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 नोक झोंक लग गई। कहते हैं ना, नोके झोंके बड़ी लग रही हैं हमें तो मियां। पता क्या लग गई? जहाज तूफान में फंस गया। और जब तूफान में फंसा तो डमाडोल होने लगा। डमाडोल हुआ तो जो जहाज का कप्तान था उसने ऐलान कर दिया, लंगरों को समंदर में डाल दो, लंगर अंदाज कर दो जहाज को। जहाज को लंगर अंदाज कर दिया गया, मगर तूफान बहुत ज्यादा था। जलसे में आने वालों, जहाज बहुत डमाडोल हो रहा था, माथे पे पसीना आ गया कप्तान के। लोगों, जहाज जवाब दे गया, उस कप्तान का तजर्बा जवाब दे गया। ऐलान कर दिया, जहाज वालों बहुत बड़ा तूफान है, जहाज डूबने वाला है, अपने अपने आप की हिफाजत करो। इतना कहना था, पूरे जहाज में चीखो पुकार मच गई। यार, कप्तान जब कह दे, लाल झंडी दिखा दे। आज के जमाने में अलार्म बजते हैं, उस वो जमाने में लाल झंडी दिखाई जाए, लाल झंडी पूरे जहाज में, खतरा है। चीखो पुकार, नफ्सी नफ्सी का अलार्म। अपने की खबर नहीं, पड़ोसी की खबर नहीं, क्या होगा? जहाज थपेड़ों से दो चार था, लगता था बहुत जल्दी डूब जाएगा। पूरे जहाज में अफरा तफरी का आलम। अगर इस जहाज में कोई शांति से बैठा था तो वो नबी का गुलाम अहमद रजा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ऑपरेटर साहब, आवाज और बढ़ा कर रखो, थोड़ी सी मजा आए ताकि बोलने में, और बढ़ा कर रखो आप। बिल्कुल आज कंजूसी मत करना। अगर किसी भी इसमें धुआं निकला तो मदनी भाई नया दिलाएंगे। मदनी भाई आए क्या नहीं है? कहाँ है मदनी भाई? हाँ, नया दिलाना अगर किसी में धुआं निकल आया तो। ये हाँ, थोड़ा सा ये
रिस्क लेके बजा रहे हैं। तवज्जो फरमाए, मजा आएगा। अब मजा आएगा और सुने, कोई खामोश नहीं रहेगा। आला हजरत खामोशी से बैठे हैं और बैठे हुए कुछ लिख रहे हैं। कोई आला हजरत के पास आया, ओ अहमद रजा क्या तूने ऐलान नहीं सुना? मशीनरी ने जवाब दे दिया, कप्तान ने जवाब दे दिया, जहाज के अमला ने जवाब दे दिया। क्या हुआ? कहा जहाज डूबने वाला है, गर्काब होने वाला है, अपनी हिफाजत करो। अहमद रजा सरकार कहते हैं, जाके कप्तान से कह दो जहाज डूबेगा नहीं, मदीने जाके दम लेगा। नहीं डूबेगा। ये खबर वापस फिर उधर पहुंच गई। कहा कप्तान तू कहता डूब जाएगा, तू कहता डूब जाएगा, कप्तान कहता डूब जाएगा, अहमद रजा खान कहता चला जाएगा। डूबते को तो तिनके का सहारा होता है। उस वक्त उसका जितना भी अमला था उसकी हाँ में हाँ कर रहा था, हाँ डूब जाएगा, लेकिन कोई एक मिल गया ना डूबेगा जी, कोई एक मिल गया। कप्तान ने अपनी सीट छोड़ी और छोड़ के बोला वो बताओ कि अहमद रजा मिलेगा कहाँ? अफरा तफरी का आलम था। ये बताओ वो बैठा कहाँ है? आला हजरत सरकार की बारगाह में ला दिया गया। ये है अहमद रजा खान। अहमद रजा खान को देख के कहने लगा कि आप मल्ला हैं, कि आप कश्ती के ना खुदा हैं, कि आप जहाज के कप्तान हैं, कि आपने कभी लाइफ में जहाज चलाया है? आला हजरत सरकार ने फरमाया ना मैंने चलाया, न कभी मेरे बाप दादा ने चलाया। तो कहा अहमद रजा फिर क्यों लोगों को कहते हो नहीं डूबेगा? फिर आपने किस बुनियाद पे कहा? कहा कप्तान तेरी बात मानू या मदीने वाले मुस्तफा का फरमान मानू? कहा कैसे? कहा मेरे नबी ने फरमाया सवारी पे सवार हो तो दुआ पढ़ के सवार हुआ करो, हादसे से महफूज हो जाओगे। मैं वो हदीस के मुताबिक दुआ पढ़ के सवार हुआ हूँ। मुझे पता है लाखों तूफान आ जाए जहाज नहीं डूबेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब किबला, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन सारी नारा की जिम्मेदारी मौलाना कलीम साहब ने नहीं ली है। कोई नौजवान खड़े होकर नारा लगाएगा, बात इश्क की चल रही है और अगर आशिक हो और दिली इजाजत दे तो खड़े होकर लगाना। अब सुनो, आला हजरत ने कहा मैंने दुआ पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। सफर की दुआ है, याद कर लो। हर आदमी कार मोटरसाइकिल चलाता है। ये सफर की दुआ बहुत से लिख के लटके रहने देते हैं। उस अपनी कारों में लटकाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा। समझ रहे हैं आप? बहुत से लटका लेते, लिखी हुई होती है, लटकाने से नहीं। ये छोटी सी दुआ है, इसको याद कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। याद कर लेना, याद कर लेना, बहुत छोटी सी है। आला हज़रत ने कहा मुझे यकीन है मेरे नबी की ज़बान पर ये नहीं डूबेगा। तो कप्तान कहने लगा ये मेरे कंट्रोल से तो बाहर हो गया जहाज। अब सुने जरा, आप सुने, ये मेरे कंट्रोल से तो बाहर है, इस वक्त अनकंट्रोल चल रहा है ये। अहमद रजा अब तुम ही संभालो इसे, अब तुम ही संभालो, क्या करना है? आला हज़रत सरकार ने कहा मैं संभालूं। तो अब मल्ला हट जा। आपने जहाज के अमले को ऐलान किया, ए जहाज का अमला जो लंगर गिरा दिए गए थे लंगरों को उठा दिया जाए। आला हजरत के कहने से लंगरों को उठा दिया गया। जब लंगर उठा तो जहाज ज्यादा डगमगाने लगा। कप्तान घबरा के बोला अहमद रजा कहीं पलट ना जाए। कहा आंखें बंद कर ले, थोड़ी देर में खोलना, जहाज निकल जाएगा। लंगर को उठा दिया। आला हजरत ने मदीने की तरफ रुक करके हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं।
जो जहाज डूबना था मदीने वाले का करम हुआ कि तूफान से बाहर निकल गया। हाय हाय हाय। तुम आज कहते हो कि दुनिया तरक्की कर गई और दुनिया के पीछे भागते हो। मैं कहता हूं दुनिया ने तरक्की जरूर की है, लेकिन जितनी तरक्की तेरे नबी ने कर ली ना, खुदा की कसम दुनिया अभी उसके जीरो के बराबर भी नहीं आई है। ये कलमा पढ़ने वाला उधर इधर उधर 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 भाग रहा। तेरा सिर्फ एक ही माँ बाप मिल जाए, तेरा सिर्फ एक ही है, कौन? वो मदीने वाला आका। तुझे किसी को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं। पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी भी अगर किसी को फॉलो नहीं करोगे तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी। और दूसरे दुनिया वाले अगर तेरे नबी को फॉलो नहीं करेंगे तो उसकी जिंदगी नहीं गुजरेगी। ईसाई भी मजबूर है तेरे नबी को फॉलो करने पर, चाहे कलमा तेरे नबी का नहीं पढ़ता मगर मजबूर है, फॉलो करेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। आप कहोगे कैसे कोई ईसाई आप तक गिरेबान पकड़ सकता है? कैसी बात कर रहा, मैं तेरे नबी को क्यों फॉलो करूंगा? तो कह देना तेरे नबी हजरत ईसा ने तो शादी ही नहीं की, बता तू शादी कैसे करेगा? शादी करना तो मोहम्मद की सुन्नत है। आए जरा बोलो सुभान अल्लाह। तो शादी करेगा तो मेरे मुस्तफा को फॉलो करेगा। बोलो 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 बोलो, करेगा क्या नहीं करेगा? आप कहते हो दुनिया बड़ी तरक्की कर गई। मैं भी बेंगलोर गया तकरीर करने, वहां कलीम साहब, मैंने एक डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि दुनिया के जितने भी पढ़े लिखे प्रोफेसर इंजीनियर जितने भी हों ले आओ, साइंटिस्ट, उनसे भी बड़े उनसे भी बड़े, एक पल्ले में रख दो इनका इल्म और इनकी तरक्की और इनके जदीद आलात। मेरे नबी का मुकाबला तब भी नहीं कर सकते। तकरीर के बाद यार एक ने पकड़ लिया मुझे, पढ़ा लिखा आदमी था, प्रोफेसर आदमी था, कहने लगा हजरत अच्छी बात है आप मोहब्बत में तकरीर करते हैं, लेकिन लोगों को ऐसी बात ना बताया करें। आप 14 साल पुरानी घिसी पिटी बातें बता रहे हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई। हजरत ये ऐसी तो बातें ना बताया करें, फिर मुसलमान तरक्की कैसे करेंगे? मैंने झटके से हाथ छुड़ाया, मैंने कहा बैठ जाए। मैंने कहा जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। मैंने कहा कहाँ पहुंच गई दुनिया? बोला चांद पे। मैंने कहा पहली बात तो ये है जो चांद पे पहुंचे उनमें इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं पहुंच गए, कुछ कहते नहीं। ये पहुंचे पाचे नहीं, खाली बतैती ढकोसलेबाजी कर रहे हैं। और मैंने कहा मैं मान भी लूं कि दुनिया चांद पे पहुंच गई, तो फिर मेरे नबी का क्या मुकाबला करता है? दुनिया तो आज चांद पे पहुंची है, मेरे नबी ने 1400 साल पहले उंगली का इशारा करके इसी चांद को तो टुकड़े कर दिया था। मिस कॉल न मारो बेटा, खड़े होकर लगाओ। मैंने कहा तुम अब पहुंचे हो, नबी ने 1400 साल पहले उंगली का इशारा करके इसी के तो टुकड़े कर दिए। बोलो किए कि नहीं किए? मैंने कहा अमेरिका को अगर उनकी माओ ने दूध पिलाया है तो करके दिखाएं चांद के 2 टुकड़े दिखाएं। मेरे नबी ने कर दिए। और इस चांद पे जिसे तुमने हवा बना रखा है, नबी ने तो हलीमा के पालने में लेट के उंगली पे इससे खिलौने को की तरह इसको नचा दिया था। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मैंने कहा तुम्हारे लिए चांद हुआ